Aarti Live Film Studio। रामचरितमानस मर्यादा से भरा हुआ है। भगवान श्री राम ने हर जगह अपनी मर्यादा स्थापित कर रामचरितमानस में मानव को जीवन जीने की कला सिखाई है कि मानव का जीवन किस तरह का होना चाहिए, चरित्र कैसा होना चाहिए और उस चरित्र में कौन सी मर्यादा होनी चाहिए। वही बात भगवान श्री राम ने धनुष का खंडन तो कर दिया और सीता जी जयमाल लेकर भी आ गई, परंतु अब ये जयमाल ठाकुर जी के गले में पहुंचे किस तरह, क्योंकि सीता जी सोच रही है कि मैं अपने कंधे से ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगी, क्योंकि एक स्त्री की एक मर्यादा है, एक धर्म है, एक मर्यादा है। पौराणिक युग में स्त्रियां अपने कंधे से ऊपर हाथ नहीं उठाती थी। क्यों? क्योंकि अगर सती स्त्रियों की बात कर रहा हूं, वो सोचती थी कि पराया पुरुष अगर सती स्त्री का थोड़ा सा भी अंग कहीं से देख लेता तो उनका नारी व्रत धर्म, उनका सतीत्व तो नष्ट हो जाता। इसलिए वो अपने शरीर का कोई भी अंग पराये पुरुष को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए अपने कंधे से ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहती थी। सीता जी भी वही सोच रही है कि अब भगवान का ऊंचा आसन लगा हुआ है, मैं श्री राम के गले में जयमाल कैसे पहुंचाऊं, और अगर जयमाल नहीं पहुंचे तो विवाह नहीं हो सकता। इधर राम जी सोच रहे हैं कई लादी को ऐसा खाली रहा। अब राम जी सोच रहे हैं कि सीता के सामने मैं अपना मस्तक कैसे झुकाऊं, क्योंकि 10,000 राजाओं के मध्य मैंने धनुष का खंडन कर अपने सूर्यवंश का जो सर है गौरव से ऊंचा कर दिया है मस्तक। अब मैं अपनी पत्नी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाने वाला। इधर राम जी अपना मस्तक झुका नहीं सकते और सीता जी ऊंचे हाथ कर जयमाल अब पहना नहीं सकती। तो बोलो ये जयमाल ठाकुर जी के गले में पहुंचे किस तरह, और जब तक जयमाल नहीं पहुंचती तब तक राम जी का विवाह अधूरा है। तो एक कवि की कल्पना संक्षेप में आपके समक्ष। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। भगवान श्री राम ने जब धनुष का विभाजन किया, धनुष का खंडन किया, तो सभी देवता लोग आकाश मार्ग में देख रहे थे और भगवान की स्तुति करने लगे कि अब सीता जी और राम जी का मेल होने जा रहा है, अब निशाचरों का अंत पृथ्वी से अति शीघ्र समाप्त हो जाएगा। बस यही बात सोचकर सब वेद मंत्र पढ़ रहे थे। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। शिव धनुष तोड़ा राम ने समर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने समर में जिस घड़ी, स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय राम 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 जय जय राम। लेकर आई, जयमाल लिए हाथ में तब आई जानकी, जयमाल लिए हाथ में तब आई जानकी, डालू गले में किस तरह वो यूं हैरान थी, डालू गले में किस तरह वो यूं हैरान थी, डालू गले में किस तरह
प्रभु श्री राम का सिंहासन ऊंचा लगा हुआ था, सीता जी नीचे खड़ी थी। था ऊंचा सिंहासन जहां विराजमान थे, था सर पे मुकुट कंधे पे धनुष कमान थे। और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी, और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। सीता जी खड़ी है, सोच रही है कि बड़ी आश्चर्यजनक बात है, अगर मैंने जयमाल ठाकुर जी के गले में नहीं पहुंचाई तो मेरी हंसी हो जाएगी। अब सीता जी मन ही मन में घबराने लगी और उन्हें एक डर सा प्रकट हुआ। कुछ ठिठकी मन में और सीता ने विचारा, कुछ ठिठकी मन में और सीता ने विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। अब देखिए सीता जी को 10,000 राजाओं के मध्य में जब जयमाल लेकर आई तो जयमाल उनके गले में नहीं पहुंचने के कारण सीता जी डर गई थी कि अब मैं क्या करूं, किस तरह प्रभु के गले में जयमाल पहुंचाऊं। फिर एक नजर लक्ष्मण की ओर गई सीता जी की, और सीता जी ने सोचा कि लक्ष्मण की सहायता लेनी चाहिए। लक्ष्मण मेरे देवर हैं, इन्हें मैं कह देती हूं कि ये पृथ्वी को थोड़ा उठा ले, क्योंकि लक्ष्मण शेष के अवतार हैं। इन्होंने पृथ्वी को अपने फण के ऊपर धारण कर रखा है। इनसे कहूं कि ये पृथ्वी के टुकड़े को थोड़ा उठाएं ताकि मैं ऊंची हो जाऊं और जयमाल पहना दूं। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला विवेक काम नहीं किया। सीता जी ने ये नहीं सोचा कि अगर पृथ्वी को लक्ष्मण जी उठाएंगे तो आसन भी पृथ्वी के ऊपर है और सीता जी भी पृथ्वी के ऊपर, दोनों की दूरियां बनी की बनी रहेगी। एक बात और, ये नेत्र सभी को देखते हैं, ये आंखें माँ को देखती है, बहन को देखती है, पुत्री को देखती है, सारी लोगों को देखती है, पत्नी को देखती है, परंतु मन के विचार अलग अलग होते हैं। जैसे भाव, बस वही भाव की बात आ गई ना, मैंने कहा था ना, जैसे भाव होते हैं वैसे ही मन के विचार होते हैं, वैसे ही रूप में दर्शन दिए जाते हैं ठाकुर जी। बस यही बात, जैसे मन के भाव होते हैं, सामने अगर हमारी माँ खड़ी है तो मन के भाव भी वो ममतामय बन जाते हैं, भावना की बात यहाँ आ जाती है। बस सीता जी ने भी लक्ष्मण को अपना छोटा देवर यानी अपना पुत्र, एक नन्हा सा देवर बेटा जानकर एक आज्ञा दी। ये आंखों ही आंखों में इशारा किया लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, तुम थोड़ी देर के लिए पृथ्वी को उठा दो, ये भाभी है ना जो तुम्हारे भैया को जयमाल पहना दे। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। अब इधर लक्ष्मण जी सीता जी की ओर देखते ही सोचने लगे कि आज जीवन में पहली बार मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है, अगर इस आज्ञा का उल्लंघन करूं तो किस तरह आखिर पृथ्वी को उठाऊंगा तो आसन भी पृथ्वी के ऊपर है और सीता जी भी पृथ्वी के ऊपर है, ये दूरियां बनी की बनी रहेगी। परंतु लक्ष्मण जी बड़े चतुर थे। इतनी सी बात सुनकर लक्ष्मण जी उठ खड़े, इतनी सी बात सुनकर लक्ष्मण जी उठ खड़े, श्री राम के चरणों में जाकर के गिर पड़े, श्री राम के चरणों में जाकर के गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। लक्ष्मण जी अपने आसन से उठे और श्री राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। साष्टांग दंडवत प्रणाम अभी तो कोई नहीं करता, अभी साधुओं में बड़े बड़े जो दिगंबर साधु अखाड़े के होते हैं ना, उनमें आज भी दंडवत प्रणाम किया जाता है। पहले किसी राजा के सामने, किसी साधु के सामने कोई जाता
तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता, डंडे के समान लंबा होकर, उसे दंडवत कहते हैं। यही बात लक्ष्मण जी अपने आसन से उठे और श्री राम जी के सामने जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। राम जी ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, परंतु राम जी भी सोच रहे हैं कि ये क्या, लक्ष्मण मुझे रोज प्रणाम करता है, कह देता है कि भैया प्रणाम, प्रभु प्रणाम, ये कहकर वापस अपने आसन पर जाकर बैठ जाता है, परंतु आज तो लक्ष्मण उठने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर एक नजर राम जी ने सीता जी की ओर देखा और एक नजर लक्ष्मण की ओर। फिर राम जी भी जान गए दोनों की चाल को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की चाल को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। इतने में जयमाल जानकी निराल दी, इतने में जयमाल जानकी निराल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, हो जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम। बस इसी तरह ये जयमाल ठाकुर जी के गले में पहुंची